हाथों में मेहंदी लगी है मेरे, कुछ काम कर दो। इस तरह राधा रानी कन्हैया को बुलाती हैं और कन्हैया को बुला करके उनके उपस्थिति का अनुभव करती हैं। इसी श्रृंगार से शुरू होता है महारास। आज राधा रानी का श्रृंगार कौन कर रहा है? कन्हैया उनके लटों को, बालों को सुलझा रहे हैं। माथे की बिंदिया गिर गई तो उठाकर लगा रहे हैं, कानों का झुमका गिर गया, उलझ गया तो सुलझा रहे हैं। और भगवान कृष्ण आज राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भगवान एक दिव्य लीला करने जा रहे हैं। जिस लीला के लिए भगवान का अवतार हुआ है वह लीला करने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है रास लीला। आज भगवान, कई बार आप लोगों के मन में ये भाव आता होगा कि बताओ, ये ऐसा काम तो कोई पुरुष स्त्री के साथ यदि श्रृंगार कर रहा हो तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पुरुष बहुत कामी है, जब अपनी स्त्री से इतना अटैच है। देखो, हम सांसारिक लोग भी पति पत्नी होते हैं और भगवान राम और सीता, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भी पति पत्नी हैं। तो एक सवाल खड़ा हुआ कि हम लोग जैसे पति पत्नी होते हैं, हम अपनी पत्नी का श्रृंगार करें, पत्नी हमारा श्रृंगार करें, तो हम लोगों के श्रृंगार में ना वासनाएं जाग जाती हैं पत्नी के प्रति, पुरुष के प्रति। लेकिन जरा विचार करो कि जब राम श्रृंगार करते हैं माता सीता का, बालों में पुष्प लगाते हैं, श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं राधा रानी का, तो क्या भगवान के मन में भी विकार जागता होगा? सवाल ये खड़ा है। हम सामान्य पति पत्नी के मन में तो विकार होता ही है एक दूसरे के प्रति, इससे कोई छिपा नहीं है, ना कोई बच सकता है। क्या भगवान के मन में भी ऐसा होता है? हमारे और मन के जैसा भगवान का भी मन है? तो बोले नहीं। कैसे नहीं? वो भी तो पति पत्नी है। तो सुनो, भगवान के, जब भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं तो लक्ष्मी जी और नारायण पति पत्नी तो हैं, पर इन दोनों के मन में कोई विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही ना विकार हैं जो हम सबको परेशान करते हैं। क्रोध हमें परेशान करता है, लोभ हमें परेशान करता है, काम हमें परेशान करता है, यही ना विकार हैं। इन विकारों से बड़ा तो कोई विकार नहीं है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये हैं कौन? तो सुनो इनकी कहानी। बताओ, काम सबको परेशान करता है, काम, वासनाएं। चाहे चिड़िया हो, चिड़िया को भी वासनाएं परेशान करती हैं। छोटी सी है चिड़िया, और तो छोड़ो, ये मक्खियां उड़ रही है ना, ये मक्खियों को भी काम वासना परेशान करती है। ये भी काम के द्वारा ना संतान पैदा करते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि ये काम है कौन? चलो बताओ, कामदेव के पिता का नाम क्या है? ये काम सबको परेशान करता है, बताओ काम के बाप का नाम क्या है? बोलो, सबको परेशान कौन करता है? काम। और काम का पिता कौन है? बोलो। शंकर जी ने इसी कामदेव को जला दिया था तीसरी आंख से। तीसरे नेत्र खोलकर किसे जलाया? कामदेव को। तब काम का शरीर जल गया। तब कामदेव की पत्नी रति बोली कि अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? तब शिव बोले, चिंता ना करो, ये कामदेव अगली बार भगवान का पुत्र बनकर प्रकट होगा, कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पहले पुत्र हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न है, वह साक्षात कामदेव के अवतार हैं। तो कामदेव कौन है? भगवान का बेटा। कामदेव कौन है? भगवान का बेटा, पुत्र। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग संसार, जैसे हम लोग बच्चे पैदा करते हैं तो स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चा पैदा होता है, यही ना प्रोसेस है? स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चा पैदा होता है। पर सवाल खड़ा हुआ कि जब भगवान नारायण ने बच्चा पैदा किया तो अपनी नाभि से कमल को प्रकट किया, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या वहां कोई स्त्री थी जिससे बच्चा पैदा हो? भाई संसार में तो बच्चा पैदा करने के लिए दो लोग चाहिए, स्त्री और, इन दोनों के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जब भगवान नारायण सृष्टि करना चाहते हैं तो उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती। वो संकल्प मात्र से संकल्प लें कि मेरा पुत्र हो, तो नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। संकल्प की सृष्टि। ये संसार में मैथुनी सृष्टि है। ये जो सृष्टि है, ये कौन सी सृष्टि है? मैथुनी सृष्टि है। और जो भगवान सृष्टि करते हैं वो कौन सी सृष्टि होती है? संकल्प। कैसी सृष्टि होती है? बोलो। संकल्प मात्र से। भगवान संकल्प लेते हैं कि मेरा पुत्र ब्रह्मा प्रकट हो जाए, तो नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी संकल्प लेते हैं कि मेरी भ्रकुटी से एक बालक प्रकट हो, तो भ्रकुटी से बालक प्रकट होता है, रोता हुआ, उसी का नाम, उन्हीं का नाम भगवान शंकर, रुद्र नाम पड़ा। ब्रह्मा जी से प्रकट कौन हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद हैं। बोलो। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या है? बोलो। ब्रह्माणी। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी नारद जी ब्रह्मा से ही प्रकट हो गए, उन्हें स्त्री की जरूरत नहीं पड़ी। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया और संसार को चलाने का प्रोसेस किया, तब ना भगवान ने ये मैथुनी सृष्टि बनाई। इसके पहले संकल्प की सृष्टि होती है। बोलो हाँ। चलो बताओ, आज इस धरती पे कौन प्राणी है जो संकल्प की सृष्टि करता है? चलो बताओ। आप साइंस को जानते होंगे,
बताओ कौन जीव जंतु ऐसा है? आपको पता है एक जीव ऐसा है आज भी जो संकल्प से सृष्टि आज भी करता है। बताओ कौन है? मोर नहीं। कोई जीव आज भी ऐसा है जो संकल्प से सृष्टि करता है। संकल्प से कैसे? जैसे अब सुनो, ये कछुआ होता ना, कछुआ, कछुआ की जो कछवी होती है, ये कछवी अपने बच्चों को, अंडे को ना पानी के बाहर रखती है और पानी के बाहर रख के जमीन पे गाड़ देती है, मतलब गड्ढा खोदती है, अंडा रखती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के चली जाती है। फिर वो पानी के भीतर रहते रहते अपने बच्चों का चिंतन करती है और वो संकल्प लेती है कि अब मेरे बच्चे हो जाएं। तो वो उसके संकल्प मात्र से उसके बच्चे वहां जब वो जाती है दोबारा, तो उसके बच्चे वहां तब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जीवों की सृष्टि आज भी ईश्वर ने कुछ बचा रखा है एविडेंस के रूप में, ताकि आज के युग में विश्वास होना कठिन है तो विश्वास बना रहे। तो आज भी जब देखो भगवान जब सृष्टि करते हैं तो कैसी सृष्टि करते हैं? संकल्प की। राम जी के पुत्र हुए लवकुश, तो कैसे पुत्र हुए? ऐसे ही जैसे आज के पुत्र होते हैं? नहीं। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। राम कौन है? साक्षात नारायण। भगवान राम ने संकल्प लिया कि मेरे पुत्र हो जाएं, पुत्र हो गए, पत्नी गर्भवती हो गई। अब जैसे देवकी माता गर्भवती हो गई, 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण पहुंच गए। तो हमारा जन्म तो होता है देखो माँ की योनि से। हमारा और आपका जन्म कैसे हुआ? माँ की योनि से ना बाहर आए हम सब लोग। लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं? भगवान हमारी तरह जन्म थोड़ी लेते हैं कि नरा जुड़ा है फिर नरा कटेगा और योनि के द्वारा बाहर आए। नहीं, भगवान जब प्रकट होते हैं, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे, तो देवकी के यहाँ गर्भ से नहीं प्रकट हुए, ऐसे ही प्रकट हो गए आकाश में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। योनि से प्रकट नहीं हुए कि जैसे माँ का बच्चा हम और आप पैदा हुए, ऐसे भगवान। इसलिए क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जन्म नहीं, हम लोगों का होता है जन्म, भगवान का होता है प्राकट्य। इसलिए हम जन्मा है, भगवान अजन्मा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी तो पत्नी वाले हैं, पति वाले पत्नी पति रहते हैं। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर है। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर सिर्फ इतना है कि हम जो सृष्टि करेंगे वो मैथुनी होगी और भगवान जो करते हैं वो संकल्प मात्र से। भगवान संकल्प लें तो आज ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए और तुरंत संकल्प लें तो जस का तस तैयार हो जाए। ये भगवान के संकल्प से संसार चलता है। भगवान की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। कई बार लोगों को डाउट होता है कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं, मरते कैसे हैं? तो सुनो ना, भगवान जन्म लेते हैं ना तो भगवान मरते हैं। एक दिव्य शक्ति का नाम, दिव्य एनर्जी का नाम ईश्वर है, जिसने ये सब प्रपंच रचा, बनाया। जब हम पैदा हुए तब पीपल बना बनाया था। जब हम पैदा हुए तब नदी बनी बनाई थी। जब आपके बाप दादे पैदा हुए तब भी नदी बनी बनाई थी, तब भी समुद्र बना बनाया था। जब आपके दादा परदादा पैदा हुए तब भी सूर्य बना बनाया था, चंद्रमा बनी बनाई थी। सवाल ये खड़ा हुआ कि भैया ये सब बनाया किसने होगा? बिना बनाए तो कुछ ना बनता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से किसी ने पूछ लिया कि भैया भगवान है कि नहीं। किसी वैज्ञानिक से एक बच्चे ने सवाल कर लिया कि बताओ भगवान है या नहीं। तो वैज्ञानिक बोले कि कल आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। तो उस वैज्ञानिक ने अपने कमरे में कुछ चीजें बनाई, मिसाइल बनाई, डेमो रखा, एक इंजन बनाया, इंजन का डेमो वहां पे रखा, सब चीजें बनाई। तो सामने वाला उस बच्चे ने फिर सवाल किया कि ये आपने बनाया है? तो वैज्ञानिक महोदय ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने से बन गया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर ये अपने से कैसे बन सकता है? आपके कमरे में रखा है और इसे कोई बनाया होगा तब ना ये मिसाइल बनी होगी, इसे कोई बनाया होगा तब ना इंजन बना होगा। बिना बनाए इंजन कैसे बन सकता है? बिना बनाए मिसाइल कैसे बन सकती है? बिना बनाए बम कैसे बन सकता है? बंदूक कैसे बन सकती है? तब वैज्ञानिक ने कहा पागल, जब बिना बनाए इंजन नहीं बन सकता तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा भाई? ये संसार है। अच्छा एक बात बताओ, फल है तो वृक्ष जरूर होगा, ये बात सही है कि झूठी है? क्या ऐसा है कि फल है पर वृक्ष ना हो, पेड़ ना हो? क्या ये संभव है? मैया फल है तो फल ये दर्शा रहा है कि वृक्ष जरूर होगा, पेड़ जरूर होगा। बोलो हाँ, यदि वृक्ष है, सॉरी फल है तो वृक्ष जरूर होगा। वृक्ष ना होता तो फल कदापि ना होता। उसी तरह जैसे फल है तो वृक्ष का अपने आप पता लग रहा है कि है, उसी तरह ये संसार है तो भगवान का पता लग रहा है कि भगवान है तब तो बनाया गया है। ईश्वर पेड़ ना होता तो फल कैसे होता? भगवान ना होते तो संसार ना होता। सिंपल है ना? साइंस के तरीके से भी तो समझो। साइंस यही तो कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला होगा, बिना बनाए कोई भी वस्तु नहीं बनती। तो बताओ
आपकी किडनी किसने बनाई? तुम्हारी माँ के पेट में किडनियां थोड़ी होती हैं। पर तुम 4 बच्चे पैदा हुए अपनी माँ से, तो तुम चारों में किडनियां हैं कि नहीं, लीवर है कि नहीं? अब तुम माँ को जरा फाड़ कर देखो, एक किडनी ना मिलेगी एक्स्ट्रा, उसकी जहां की तहां है, पर तुम्हारे भीतर भी आ गई। बोलो हाँ, नहीं आई? किसने डाल दिया? तुम माँ को, जब माँ भगवान के घर चली जाए तो पूरा सिस्टम खोल कर देखना, एक भी एक्स्ट्रा आंख ना मिलेगी पेट में। पर तुम पैदा हुए तो 2 आंख, फिर तुम्हारा भाई आया तो 2 उसकी 4, फिर तुम्हारा तीसरा भैया आ गया, 6 आंख पेट में थी तुम्हारी माँ की, कहां से आ गई? क्यों जी, माँ के पेट में कोई आंखें बनती हैं क्या? बोलो कौन है ये? आंख है तो आंख बनाने वाला भी ना होगा? किडनी लीवर है तो कोई बनाने वाला तो होगा? कोई इंसान बनाने वाला होता तो किडनियां बाजार में बिकती, भैया किडनी ले लो। बाजार में तो अवेलेबल नहीं है ना चीजें। इसका मतलब है कि कोई है जो ये सब कुछ बना रहा है, उसी का नाम है भगवान, जो इतना बारीक सूक्ष्म रूप से काम करता है कि तुम्हारे पेट में घुस के काम कर जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। नहीं मेरी माँ, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक कौन बैठा रहता है? वो भगवान ही ना तुम्हारे बच्चे को यहाँ बैठ के बनाता है। तुम पहचान नहीं पाती हो, पकड़ नहीं पाती हो, तुम कहती हो पेट में बच्चा है। नहीं, पेट में केवल बच्चा है नहीं, भगवान भी है जो बना रहे। बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती। बिना बनाए माचिस की, बोलो, बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती, तो बिना बनाए बच्चा कैसे बना होगा? कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। उसी का नाम परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। उसी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसी को कोई गॉड कहता है, उसी को कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, नारायण कहता है, हरि कहता है, शंकर कहता है, कुछ भी कहो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रचा टपक गए, एक गए, एक आया। यही ना नियम है। बच्चा पैदा हो गया, पोता, और दादाजी टाटा बाय बाय। एक आ रहा है, एक जा रहा है। क्या ईश्वर का सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट। आपके घर में ज्यादा पैसा हो, घर बड़ा हो, तो आप एक वो रखते हैं ताकने वाला, है ना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, है ना भाई, देख लेना सब कोई सामान अव्यवस्थित ना हो, सेफ्टी सिक्योरिटी रखते कि नहीं? लेकिन ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया, एक भी सिक्योरिटी नहीं। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम एक रत्ती चोरी कर ही नहीं सकते। यहां से कौन लेके गया है कि तुम लेके जाओगे? कोई नहीं ले जा सकता एक तिनका। इसलिए ईश्वर ने कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं, सुरक्षा कर्मी रखा ही नहीं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को किन्होंने भेजा हो मेरी मैया? आपको किसने भेजा? किसने भेजा आपको? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, किन्होंने भेजा आपको? भगवान ने। और जिन्होंने भेजा है ना, उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि आप मरोगे कब। आपके आने की टिकट हो गई ना, जाने की भी सबकी हो चुकी है, बस टिकट हाथ में नहीं आई है। सबकी टिकट जाने की भी हो चुकी है, सबकी तारीख निश्चित है, किसको कब मरना है। ये बात सही है कि गलत है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा है वही बुला रहे हैं, आ जाओ, चलो हो गया काम। भगवान मेरे से जितना टाइम काम कराना चाहें कराएंगे, एक टाइम बाद भगवान मेरे को बुला लेंगे, चलो अनिरुद्धाचार्य आ जाओ, हम चले जाएंगे। वो तो भगवान का काम करने यहाँ बैठे हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि यहाँ सब भक्तों को भोजन मिले, सबकी सेवा हो, वृद्ध माओं की सेवा हो, ये सब सेवा हो। इस शरीर से भगवान चाह रहे हैं तो हो रही है। वो चाहेंगे चलो आ जाओ तो आ जाओ, चलो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही चला रहे हैं और कोई नहीं। इसलिए ये खेल सब उन्हीं का है या नहीं? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। सबने कहा प्रभु हमें वृंदावन चाहिए। ये वृंदावन जो है ना बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। आपको पता है ये बात? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों को वृंदावन अच्छा लगा? क्या अच्छा है यहाँ पर? क्यों भैया, यहाँ क्या अच्छा है? सच बताओ, आपका घर, आपका शहर और वृंदावन, आपका घर आपका शहर जैसा ही वृंदावन है या वृंदावन में कुछ अलग अनुभूति है ना? कुछ अलग? क्या अलग है बताओ? क्यों भैया, वृंदावन घर जैसे ही है कि कुछ अलग लगा आपको? क्या अलग है? क्या अलग है? यहां पर यहां की माटी, यहां की हवा, यहां का वातावरण अलग है, दुनिया से अलग है, भारत से भी अलग है। अर्थात भारत के गांव शहर के हर माहौल से यहां का माहौल अलग है, अलग है। क्या अलग है? यहां की मिट्टी में भगवान नंगे पांव चले, ये भगवान की जन्मभूमि है। आपको आपकी जन्मभूमि कितनी प्रिय है तो भगवान को भगवान की जन्मभूमि कितनी प्रिय होगी? नहीं होती? आपको आपकी जन्मभूमि बड़ी प्रिय लगती है, भाई ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है। हम सबको अपनी अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है और लगना भी चाहिए। ऐसी भगवान की ये जन्मभूमि है, ये भगवान की लीला स्थली है। ये यमुना भगवान की पत्नी है, 4 नंबर की पटरानी है। ये भगवान, जहां आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन रास स्थली रही है। यहीं पर रास रचाए हैं। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, आज से 5,500 साल पहले इस धरती पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं। रास रचाने में, गैया चराने में कोई कभी ना कभी। यहां बैठ के भगवान खेले, खाए, लीला किए। अलग है वृंदावन। यहाँ की धरती में भक्ति है। यहाँ कोई ना चाहे तो भी भक्ति होती है। क्यों? यहाँ कोई ना चाहे तो भी भक्ति है। यहाँ की हवा में भक्ति है। यहाँ बड़े बड़े साधु संतों के चरण पड़े, संतों के भजन का प्रभाव इस वायुमंडल में है। आपने देखा होगा, जहां इत्र की फैक्ट्री होती है, इत्र जहां बनता होगा तो वहां के 10-20 किलोमीटर तक इत्र की गंध अपने आप उस वातावरण में होती है। ये बात सही है कि गलत है? और जहां शहर भर का कचरा नाला इकट्ठा हो, वहां चारों तरफ 1-2 किलोमीटर दूर तक उसकी दुर्गंध होती है। उसी तरह यदि गलत चीज की गंध हवा में घुल गई, इत्र की गंध हवा में घुल गई, तो भक्ति की गंध भी तो हवा में घुलती है, भजन का प्रभाव भी तो हवा में घुलता है। कोरोना के बैक्टीरिया भी तो हवा में घुल के जा रहे थे, तब ना आदमी मास्क लगा रहा था कि भाई हमारे भीतर सांसों से ना चले जाएं। क्यों? तो बैक्टीरिया भी तो होते हैं ना हवा में, नहीं होते? तो वो बैक्टीरिया भजन के यहाँ हैं। यहाँ निरंतर कथा, निरंतर सेवा, निरंतर भगवान का दर्शन, निरंतर भगवान की सेवा, अखंड सेवा। यहाँ भगवान के सिवा कुछ नहीं, किसी का कोई काम नहीं है। यहाँ केवल भगवान की भक्ति करना, काम करना। काम भी करते हैं लोग तो भगवान के आश्रित रह के करते हैं। अब काम तो ये दास अनिरुद्ध भी करता है, पर काम करते हुए हम यही तो भाव रखते हैं ना कि सब कुछ भगवान का है। ये मानसिकता यही बन सकती है। आप घर में प्रयास करो तो घर में भी बन जाए कि सब भगवान का है, वरना घमंड आने में तो तनिक देर नहीं लगती। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया, कह दिया उन्होंने हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें वृंदावन चाहिए। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। अद्भुत दर्शन है। आज भगवान ने यमुना के तट पर ब्रजवासियों को वृंदावन वापस लाए। यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने आज बांसुरी बजाई। वाह, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्यों? आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। गजब, ये बांसुरी भगवान को बड़ी प्रिय लगती है।
बांसुरी भगवान को क्या लगती है? क्यों? बांसुरी बनती है बांस की, पोली होती है, भीतर से क्या होती है? खाली। भीतर से क्या है? बोलो, भीतर से क्या है? हाँ, भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली हो जाता है उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम कृपा से भर देता हूं। आप खाली हो नहीं पाते तो भगवान चाह करके भी भर नहीं पाते। बाल्टी खाली होगी तब तो कुआं उसे भरेगा। अब कुएं में बाल्टी उतरे और भर के ही उतरे तो कुआं बोलेगा बहन पर भरी हो तो भरी रहो। बाल्टी कुएं में उतरती है तो भरी कि खाली? बोलो बोलो, खाली होगी तब ना कुआं भरेगा उसे। उसी तरह आपको पहले खाली होना पड़ेगा। आप लोग भरे हैं किससे? क्रोध से, लोभ से, बुराइयों से, वासनाओं से, ना जाने कितनी तरह का आपने छल कपट भीतर भर रखा है। उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नफरत। सास के प्रति घृणा है, बहू के प्रति नफरत है। ये भरा है कि नहीं आप लोगों के अंदर? 10 साल पुरानी बात आपको 10 की 10 याद है। कथा याद नहीं होती। सास की बातें याद रखती हैं सारी बहुएं, बहू की बातें याद कर लेती हैं सासें, लड़ती रहती हैं। उन्हीं बातों को उठा तुमने ऐसा कहा था 10 साल में, फिर लड़ाई चालू हो गई उन्हीं बातों, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं। बोलो हाँ, आप लोग खाली नहीं हैं। बांसुरी क्या है? जोर से, खाली है। खाली है तो भगवान ने कृपा ऐसी की कि उसे अपने होठों से चिपका लिया। नहीं, भगवान ने उसे अपने अधरों से लगा लिया, क्योंकि खाली है। जब जीव खाली होता है तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने हृदय से। खाली तो बनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हो जाओ, खाली बांसुरी बन जाओ। बांसुरी, कोई कितना भी छेद करे तुम में, कोई कितनी भी बुराई करे तुम्हारी, बांसुरी में कितने छेद हैं? 7। बांसुरी के ऊपर छेद किया करने वाले ने, लेकिन बांसुरी ने छेद करने वाले को कभी गाली नहीं दी। बेचारी जब बोली तो इतना मीठा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी नाच उठा। इतना मीठा बोली। आप भी थोड़ा बांसुरी से सीखो, क्या मीठा बोलना। आप लोग ऐसा बोलते हो कि सास बेचारी मर जाती है, बहू बेचारी मर जाती है। ऐसा बोलते हैं लोग, बड़ा कठोर। बोलो हाँ, आप ऐसा बोलते हो कि बाप रोने लग जाता है, बेटा रोने लग जाता है, लोग रोने लग जाते हैं। इतना कठोर ना बोला करो। बांसुरी मीठा बोलती है। तब गोपियों ने कहा, बंसी ए बांसुरी, ए आश्रिता। माया का आश्रय लिया भगवान ने। किसका? माया। ये माया किसे कहते हैं? क्यों माया किसे कहते हैं? माया, मैया माया किसे कहते हैं? आपकी पड़ोसन को? हाँ। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, माया किसे कहते हैं? आपकी बहन का नाम है माया? नहीं, हमारी मौसी का नाम है माया। तो माया किसका नाम है? मौसी का। क्यों मेरी माँ? माया मौसी। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है। चलो बताओ माया किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या फिर जा रही हो माँ, क्या कर रही हो? आप जानती हो माया किसे कहते हैं? पैसे को। पैसे को माया कहते हैं। ठीक है, कहने वाले कहते हैं, ठीक कह रही हो। आप बताओ मैया माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा बताओ। माया को परिभाषित कीजिए। ये पीली मैया परिभाषित करेंगी हमारी। पीली मैया बैठी है ना, बताओ मेरी माँ माया किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे बताओ, खड़े ना हो। सुनो, ध्यान से सुनो, माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, जो सब बोलो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जो है नहीं पर दिखता हो, उसे माया कहते हैं। कैसे? उदाहरण, जैसे सड़क में जब आप गर्मियों में सड़क में गाड़ी से जाते हो तो आगे ऐसा लगता है सड़क में जैसे पानी भरा हो। नहीं, रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे दिन में प्रकाश होता है ना, गर्मी, ऐसा लगता है पानी भरा है।
मृग मारीचिका कहते हैं इसे। ऐसा लगता है पानी भरा है, पर जाकर देखो तो वहां पानी क्यों, सही है, जो दिख रहा है पर है नहीं, इसी का नाम माया है। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण हम देंगे, ध्यान से सुनना। एक उदाहरण आप लोगों से हम लेंगे, इसके लाखों उदाहरण हैं, 2-3 हम देते हैं, एक आपको देना पड़ेगा। जब आप दे दोगे तो हमें समझ आ जाएगा कि आपने समझ लिया माया को। पहला उदाहरण कि पानी की भ्रांति है पर पानी पहला। दूसरा, जो अपना है नहीं पर दिखाई पड़ता हो। चलो ये बताओ, आपका बेटा आपका है नहीं, ईश्वर का दिया प्रसाद है ना, वो सब ईश्वर ने बनाया, लेकिन आप क्या कहते हो, मेरा है नहीं आपका, पर आप सारी जिंदगी यही कहते हो मेरा है, मेरा। जो आपका नहीं है पर आपका सा दिखाई पड़ता है, आपका है नहीं जो है नहीं पर दिख रहा है अपना सा, इसी का नाम माया है। तुम किस में उलझे हो, माया। बेटा क्या है, माया। बेटी क्या है, माया। चलो बताओ, ये पैसे किसके हैं, आपके जेब में जो पैसे हैं वो किसके हैं, जोर से जोर से जोर से। इसमें तो कहीं भगवान का नाम नहीं लिखा। नोट के ऊपर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। बोलो हाँ, क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व। ये नोट आपके पास तो है, आप कहते हो ये मेरा है। जब 500 के नोट बंद हो गए तो बताओ आपके पास थे पर काम कर पाए, फिर इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपके पास होते हुए भी आपकी नहीं है, सरकार जब चाहे बंद कर दे। बोलो हाँ, ये बैंक की, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये व्यवस्था के लिए आपको दी गई है। बोलो हाँ, ये आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, यही माया है। अब है दिखता नहीं, टिकती नहीं है। माया चंचल है ना, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी जी का नाम ही माया है, ये समझो। चलो ये बताओ, माया किसे कहते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण आप दे दो, माया किसे कहते हैं। मैं ये उदाहरण दे, हमें समझाओ जरा, जैसे हमने आपको समझाया ऐसे एक बार हमें समझाओ, माया किसे कहते हैं। सवाल है, उत्तर दो। माया किसे कहते हैं, जैसे आप बताओ, जैसे जैसे क्यों भैया, जैसे जैसे ये शरीर, हमें लगता है ये शरीर मेरा है, ये लगता है ये हाथ मेरा, आज मेरी आंख में दर्द है, ऐसे ही तो कहते हो ना आप लोग, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है। मेरा घुटना, मेरी कमर, मेरा हाथ, मेरी आंख। सच बताओ, ये आंख आपकी है? तो आप क्या कहते हो, मेरी आंख, घुटना आपका है? आपका था तो फिर बीमार क्यों पड़ गया घुटना? आपका था तो ठीक कर लो। इसका मतलब कि हम लोग इस शरीर में भी एक मेहमान की तरह रहते हैं, एक दिन ये शरीर भी हमें छोड़कर, लेकिन हम लोग शरीर में रहते रहते इस अज्ञान में बंध जाते हैं कि जो अपना है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है, ऐसा दिखता है कि ये आंख मेरी है, ये पांव मेरा है, पर है नहीं अपना। ये भी माया है। आप इस शरीर में कैसे रहते हैं, जैसे आपके घर में कोई किराएदार रहता हो, किराएदार को जब चाहो आप घर खाली करा सकते हैं, उसी तरह शरीर किराए का है, जब भगवान चाहे तो घर खाली करा सकते हैं। हाँ ऐ मन मुसाफिर, हाँ भाई बढ़िया कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, पर आप लोग दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरों के चक्कर में अपना बिगाड़ तक लेते हैं आप लोग। क्या कहीं ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया क्या? रावण ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया। रावण की बहन आई, बोली सीता बहुत सुंदर है, चुरा लो। देखो कैसी बहन है, अपने भाई को गलत पाठ पढ़ा रही है, और रावण भी उसकी बात में आ गया, चुरा के ले आया, सत्यानाश हो गया। इसलिए कौन आपका, इसलिए माया, माया से बचो। कैसे बचो? जगत को अपना कहना माया है, और जगन्नाथ को अपना कहना ये माया से उबर जाना है। माया से बचना है तो भगवान को अपना कहो, और माया में उलझे रहना है और उलझना है 1000 बार तो जगत को अपना कहते रहो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहो, बढ़िया है। क्या मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? बताओ आपका कौन, आपका कौन? भगवान ने गोपियों को बुलाया, आज भगवान महारास रास रचाना चाहते हैं। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, आओ। क्या कर रहे हैं भगवान? रास रचा रहे हैं। रास मतलब भगवान गोपियों के साथ आज
उनके जन्म जन्म की कामनाएं पूरी करेंगे। कामनाएं क्या है? चलो बताओ, आपको भगवान मिलेंगे तो आप क्या करोगे? बोलो मेरी माँ। यदि चलो आप सबसे मेरा एक ही सवाल, भगवान जिस दिन आपको मिलेंगे साक्षात, क्या करोगे आप? बोलो मेरी माँ। आप भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? हैं? खुश हो जाएंगे? मुगैम्बो खुश हुआ तब खुश होगी, अभी नहीं, अभी खुश नहीं हुआ। चलो मैया बोली हम खुश हो जाएंगी, ही करके हंसेंगे। आप बताओ मैया, आपको भगवान मिलेंगे तो आप क्या करोगी? नाचेंगे? नाच तो अभी लो, अभी क्या दिक्कत है? आप बताओ मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? तो अभी समझ लो। देखो किसी के पास उत्तर नहीं है। भगवान को चाह सब रहे हैं, आ जाएंगे तो करेंगे क्या? कोई प्लानिंग नहीं। क्या पीली मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? हाँ नहीं? आप बताओ क्या करोगी मैया? हैं? मैया क्या बोलती तू? भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? क्या? ओ मोबाइल वाले भैया, आपको भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? बताओ बताओ। गूगल में सर्च कर रहे हो क्या? हाँ, कि क्या करेंगे? क्यों मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी मेरी माँ? नहीं सुनो, जब भगवान मिले तो भगवान से क्या करोगी? अरे भगवान जब मिलेंगे, सालों बाद वर्षों बाद जब आपका बेटा आपको मिलता है तो आप क्या करते हो अपने बेटे? बोलो। सालों बाद जब आपका बेटा आपको मिले, बेटी आपकी आपको मिले तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या? भगवान के चरणों से लिपट जाना। भगवान को देखते ही पहला प्रोसेस क्या? सोचिए, भक्त यही चाहता है कि मैं भगवान के गले कब लगूं। कब लगाएंगे भगवान गले से? गले से लगा लो ना कन्हैया मेरे, गले से लगा लो ना। हे प्रभु हमें गले से लगा लो। गले से लगा लो ना कन्हैया मेरे, गले से लगा लो ना। गले से लगा लो ना कन्हैया, मुझे अपना बना लो ना। तो भगवान गले से लगाएंगे कब? जब आप गले से लगने की भावना रखोगे, भगवान के गले से लग जाओ। तो रास क्या था? जन्म जन्म के उन भक्तों को जो भटके थे, परमात्मा के लिए तड़पते रोते थे, भक्ति करते, जप तप करते, सबको गले लगा लिया भगवान ने। वही है रास, जहां भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया। इसी लीला का नाम है रास लीला, जहां भगवान ने जीव को स्वीकार कर लिया गले लगा करके। अब गले लगा करके भगवान ने कभी भक्तों को अपनी गोद में बिठाकर गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। रास का मतलब क्या है? उनके संग समय बिताना, हंसी मजाक करना, सारे रसों का भाव हो। हास्य रस, करुण रस, व्यंग रस, ये सभी रस है ना। 9 रसों की चर्चा अपन पढ़ते हैं, हर रस का आनंद हो। इसलिए मेरी मां, जब भगवान गोपियों के संग रास रचाए तो भगवान गोपियों के हर भाव का ध्यान रखा। हर रस का पूरा पूरा ख्याल ईश्वर ने रखा। करुण रस में करुणा हुई। पहला रस क्या है? करुण रस। करुण रस से ही ना करुणा होगी। जब आप भगवान को रोकर पुकारोगे तब ना भगवान। माँ, बच्चा नहीं रोए तो माँ बच्चे पर करुणा नहीं करती, बच्चा रोए तो माँ भी रोने लग जाती है, भक्त रोए तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। सिंगार रस। आज जैसे छोटे बच्चे को माँ सिंगार करती है, कपड़े पहनाना, तेल लगाना, कंघी करना, पाउडर लगाना, सारा सिंगार कौन करता है? माँ। उसी तरह सदा भक्त सिंगार करता है भगवान का। आज भगवान सिंगार कर रहे हैं अपने भक्तों का। यही ना रास है, जहां भगवान हमारे साथ समय व्यतीत करें, समय गुजारें। हमारी भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? भक्ति भगवान को पाना क्यों है? क्या करोगे भगवान को पाकर? मिलेंगे तो क्या करोगे? कितनी देर देखोगे भगवान को? इसलिए भगवान अपनी लीला में। अच्छा सुनो, आप हमसे मिलने आओगे तो हमें कितनी देर देखोगे? हम आपको कितनी देर देखें?